हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। फहद इस शख्स का नाम था जिससे मेरी सहेली की शादी हुई। फहद की मां ने माहिरा को एक रिश्तेदार की शादी में देखा था। मेरी सहेली की आदत थी कि वो बुजुर्गों से निहायत अदब से पेश आती थी, उनकी खिदमत करते नहीं थकती थी। इसी आदत के बाइस वो आंटी की नजरों में आ गई। तकरीब में उसने आंटी का ख्याल रखा था। तभी उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं इस लड़की को अपनी बहू बनाकर रहूंगी। शादी की तकरीब के बाद जब आंटी घर वापस आई तो बेटे के सामने माहिरा की बेहद तारीफ की और उसे अपने इरादे से आगाह किया। लेकिन नए जमाने के नौजवान ने मां से कहा, अम्मी जान, जिस लड़की से भी आप मेरी शादी करें, मैं पहले इससे मिलूंगा। अगर वो मेरे दिल को भाई तभी इससे शादी करूंगा, वरना नहीं। मेरे देखे भाले बगैर मेरी शादी मत कीजिएगा, वरना आपको पछताना पड़ेगा। मां ने इन बातों को एक नासमझ नौजवान की नामकूल ख्वाहिश करार दिया और कहा, बेटे, कौन माँ बाप ऐसे होंगे जो इस बात की इजाजत देंगे कि उनकी बेटी शादी से कब्ल किसी आदमी से मिले। फर्ज करो कि वो नौजवान लड़की को पसंद ना करे तो इस लड़की पर क्या गुजरेगी। तुम्हें मेरी पसंद पर भरोसा करना पड़ेगा। गरज मां ने ऐसे दलाइल दिए कि फहद चुप हो गया, मगर दिल से वो अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार ना हुआ। इसके मन में ये खलिश रही कि लड़की को एक नजर देखे बगैर बीवी के रूप में क्यों कर कबूल करेगा। फहद की माँ उसे जल्द अज जल्द ब्याहना चाहती थी। तभी बगैर वक्त जाए किए वो इसका रिश्ता तलब करने खाला जी के घर गई। खाला ने भी अच्छा रवैया इख्तियार किया, क्योंकि आजकल में घर बैठे लड़कियों के अच्छे रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल है। खाला जी ने भी फहद को इसी शादी की तकरीब में देख लिया था। लड़का उनको पसंद आया था, लिहाजा उन्होंने आंटी की ख्वाहिश को ठुकराया नहीं। लेकिन फहद को जब मालूम हुआ कि माँ रिश्ता तय कर आई है तो वो शोर मचाने लगा, मगर आंटी ने जल्दमंदी और बया वाला मामला कर डाला। आंटी ने शादी के लिए भी इतना कम अरसा रखा कि वो पलक झपकते गुजर गया। फहद इस दौरान भी माँ से यही इसरार करता रहा कि अभी भी वक्त है, लड़की से मुझे 2 घड़ी को मिलवा दो, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। अगर मुझको लड़की पसंद ना आई तो देख लेना, मैं इसे छोड़कर अपनी पसंद से शादी कर लूंगा। अरे अहमक, मेरा तजुर्बा तुझ नाकिस अक्ल वाले से ज्यादा है। मुझे यकीन है कि अगर तूने पसंद से शादी की तो जरूर 2 दिनों में ही मामला चौपट हो जाएगा। फिर तू ही कहेगा कि माँ सही कहती थी। आखिरकार माँ जीत गई और बेटा हार गया। माहिरा मेरी बचपन की सहेली थी। वो खूबसूरती के साथ खूबसीरती में भी लाखों में एक थी। आंटी ने बेटे से यकीन के साथ कहा कि देख लेना, बहू तुमको जरूर पसंद आएगी, पसंद ना आए तो फिर बात करना। इस यकीन भरे लहजे पर फहद चुप हो गया। अब दूल्हा बने बना चारा ना था। माँ तारीख भी रखाई थी। जब माहिरा बहू बनकर उसके घर आई तो फहद के कदम जमीन पर नहीं टिकते थे। वो दुल्हन के हर रूप का दीवाना हो गया। माहिरा को 100% नंबर मिले। वो न सिर्फ सूरत शक्ल के लिहाज से नंबर 1 थी, बल्कि आदात के लिहाज से भी बेहद अच्छी और शाइस्ता लड़की थी। उसने ससुराल में कदम रखते ही हर किसी के दिल में घर कर लिया। शादी के इब्तिदाई दिन तो ऐसे गुजरे के जैसे बहार का झुंग, पता भी ना चला, वक्त पर लगाकर उड़ने लगा। शादी के साल बाद पहला बेटा अशर गोद में आ गया। दादी वारी सदके होने लगी और फहद तो बेटे पर जान फिदा करता था। बीवी भी पहले से बढ़कर प्यारी हो गई। फहद का अपना बिजनेस था, खूब कमा रहा था, घर में खुशहाली थी। इसने काफी मुलाजिम रखे हुए थे। 1-2 बार माहिरा भी फहद के ऑफिस जा चुकी थी, जहां उसके पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर एक समझदार बुर्दबार किस्म के हजरत विराजमान होते थे। गरज मियाँ साहिब के ऑफिस का माहौल ऐसा न था कि वो परेशान होती। दरअसल एक घरेलू मुलाजिम को फहद से कुछ रंजिश थी, सो उसने माहिरा के दिल में शौहर बारे कुछ गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की थी। हुआ यूं कि वो अपने घर में खुश और मुतमईन जिंदगी गुजार रही थी कि एक दिन ऑफिस से किसी ने इसे फोन किया और कहा, मैडम, मैं यहाँ मुलाजिम हूँ, ऑफिस के बाहर से फोन कर रहा हूँ क्योंकि बरवक्त आगाह करना अपना इखलाकी फर्ज समझता हूँ। आप किसी दिन साहिब के ऑफिस का जरूर चक्कर लगाइए। ऐसा ना हो कि देर हो जाए और आपको नुकसान हो। ये अजीबो गरीब किस्म का फोन किसने किया था? नाम तक ना बताया। माहिरा ने कोई अहमियत ना दी, लेकिन जब 3 बार यही फोन आया तो वो सोच में पड़ गई।
मुमकिन है फहद के ऑफिस में कोई अच्छा आदमी हो, कोई खैरखा हो जो हमको किसी नुकसान से बचाना चाहता हो। ये भी हो सकता था कि कोई कारोबारी मुखालिफ परेशान करने को फोन करता हो। यूं एक रोज वो बगैर इत्तला शौहर के ऑफिस चली गई। बहाना किया कि तबीयत खराब थी, आपके साथ डॉक्टर के पास जाना था। आपके पास टाइम नहीं है तो अपनी गाड़ी और ड्राइवर दे दीजिए। फहद ने खुश अखलाकी से हसब मामूल बीवी को अहमियत दी। महसूस नहीं होने दिया कि इसका यूं चले आना किस कदर अजीब लगा है। माहिरा ने बगौर हर शय का मुशाहिदा किया तो एक बात ने इसे चौंका दिया। इस बार ऑफिस में एक नई लड़की का इजाफा हो चुका था और ये इसके खावंद की पर्सनल सेक्रेटरी थी। इससे सबसे ज्यादा ताज्जुब इस लड़की की कम उम्री पर हुआ और जल्द ही इसने लड़की के चेहरे के तासुरात से महसूस कर लिया कि इसको माहिरा के आने से दिली तकलीफ हुई है। ताहम माहिरा खामोश रही और किसी किस्म के रद्द-अमल का मुजाहिरा नहीं किया। इसने महसूस किया कि ये लड़की गिरचा खूबसूरत और कुछ इजाफी खूबियों की मालिक है, मगर बहुत हसास और जज्बाती भी है। तभी तो इसके दिल की कैफियत चेहरे से अया थी और चेहरा तो दिल का आईना होता है। इसने घर आकर इस बारे सोचा, लेकिन किसी मनफी ख्याल या शक और शुबा को दिल में जगह देकर खुद को नुकसान पहुंचाने की बजाय इस मामला को दरगुजर कर देने में ही आफत जानी। क्या जानती थी कि फहद तो पहली ही नजर में मारिया का दीवाना हो गया था। इस लड़की में नौखेजी के साथ बिला की कशिश थी। साबिका सेक्रेटरी साहब बीमारी की वजह से चले गए थे, सो फहद ने मारिया को ही अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया। गिरचा उसे अभी ऑफिस के काम की समझ न थी, लेकिन क्या फर्क पड़ता था। दिल के सौदे तो होते ही अजीब व गरीब हैं। माहिरा सोच भी ना सकती थी कि कभी वो लम्हा भी आ जाएगा कि ये धानपान सी अनजान लड़की इसकी जिंदगी में भौचाल लाने का सबब बन जाएगी। थोड़े दिन गुजरे कि फहद साहब देर से घर आने लगे और बीवी के इस सवाल से खफा होने लगे कि आज अब इतनी देर से क्यों आए। माहिरा, मुझसे ऐसे सवाल मत किया करो, उलझन होती है। बिजनेस करता हूँ तो देर सवेर हो जाती है। इतना शफीक, इस कदर मेहरबान, प्यार करने वाला शौहर अब अचानक इस तरह से पेश आने लगा था। वो हैरान थी आखिर बात क्या है। वो मुस्बत सोच की हामिल लड़की थी, तभी हकीकत को समझ नहीं पा रही थी। इसे मनफी रंग से देखना नाचार ही थी, लेकिन कोई जब खुलम खुला अपनी शरीक हयात से बेएतनाई बरतने लगे तो बेवकूफ बीवी के भी होश ठिकाने आ जाते हैं। फहद की मुसलसल सर्द मेहरी से माहिरा का माथा ठुनक गया। इसने शौहर से सीधे ही मारिया के बारे सवाल कर दिया। फहद भी दिनों से इसी बात का मुंतजिर था। इससे किसका डर था। साफ साफ माहिरा को बगैर लगी लिपटी बता दिया कि वो अपनी सेक्रेटरी मारिया से दूसरी शादी कर रहा है। ये भी कह दिया कि तुम्हें रहना है तो रहो, मैं तुम्हारे हुकूक में कमी नहीं करूंगा। अगर नहीं रह सकती तो बेशक आजाद हो, जहां चाहो जा सकती हो। ये बातें माहिरा के दिल पर तीर की तरह लगी, ताहम वो तहम्मुल से सुनती रही। रोई और ना चीखी चलाई, बस टुकर टुकर शौहर की सूरत को देखती रही। सुबह हुई तो इसकी आंखें सूजी हुई थी। सास ने पूछा, बहू क्या बात है? तबीयत तो ठीक है, क्यों आंखें सूजी हुई हैं? अपने बेटे से पूछिए, वो और शादी कर रहे हैं। इसने भी बना लगी लिपटी बता दिया। माँ ने बेटे की खबर ली, मगर वो अपनी बात पर बज़िद था। इस पर आंटी भड़क उठी, कहा, फहद कुछ तो खुदा का खौफ करो। ऐसा तो कभी हमारी पिछली 7 पुश्तों में नहीं हुआ। आखिर माहिरा में क्या कमी है? इसका कसूर तो बताओ। अम्मा, दूसरी शादी गुनाह नहीं है, हमारे यहाँ तो 4 जायज हैं। मैं दूसरी करके कौन सा अनोखा काम कर रहा हूँ? अब से मैंने कहा था कि मेरी शादी जिस लड़की से तय करे पहले मुझसे मलवा देना, वरना मैं दूसरी शादी जरूर कर लूंगा। अब मुझे एक ऐसी लड़की मिल गई है जो हर लिहाज से मुझको पसंद है। आपकी पसंद की लड़की इस घर में बहू बनकर आ सकती है तो मेरी क्यों नहीं? आंटी माहिरा से प्यार करती थी, वो बेटे की बातें सुनकर रोने लगे। बीवी भी रो रही थी, मगर इन दोनों औरतों के आंसुओं का फहद पर कोई असर नहीं हुआ। इसने कहा, माँ मैं चोरी छुपे तो शादी नहीं कर रहा। इसका बेटा अशर परेशान था। वो पूछ रहा था, अम्मी अबू और दादी जान अब सब क्यों लड़ रहे हैं? कुछ मुझे भी बताइए। कुछ नहीं बेटा, तुम ऊपर अपने कमरे जाओ। माहिरा ने बेटे का हाथ पकड़ा और ले गई। तभी फहद ने माँ की मिन्नत की कि गुस्सा ना करो, देखो मैं माहिरा और बच्चे की सरपरस्ती से तो हाथ नहीं उठा रहा।
उनके हुकूक पूरे उनको मिलेंगे। अल्लाह का शुक्र है इतना कमा लेता हूँ कि 2 घरों का खर्चा आसानी से उठा सकता। तभी आंटी ने आंसू पूछकर बात खत्म की कि बेटे तुम खुद मुख्तार हो, मेरा काम तो तुमको गलती से रोकना है। तुमको माहिरा से अच्छी बीवी नहीं मिलेगी, नई लड़की 4 दिन की चांदनी की तरह होगी। ये बात याद रखना कि सुकून बड़ी चीज होता है और सुकून 2 से नहीं 1 ही बीवी से मिलता है। एक बात और सुन लो, मेरी बहू माहिरा ही है, मैं किसी दूसरी को उसकी जगह नहीं दे सकती। ये कोठी मेरे नाम है। तुम्हारे वालिद ने तमाम जायदाद, रुपया पैसा, गाड़ी, बिजनेस सब मेरे नाम पर रखा। मैं सब अपनी बहू माहिरा के नाम कर रही हूँ। तुम शौक से दूसरी शादी का अरमान पूरा करो। जाकर मारिया को बता दो कि माँ ने तमाम जायदाद बड़ी बहू के नाम कर दी है। इसके बाद भी अगर वो तुमसे मोहब्बत करती है तो बेशक तुम इससे शादी कर लो। इसे लेकर अलग घर में रहना, मेरे घर मत आना। आंटी ने अपना सख्त फैसला सुना दिया। फहद जानता था माँ ऐसे ही खाली खूली धमकियां नहीं देती, जो कहती है करती भी है। मैं चला जाता हूँ, आपकी मर्जी, जो चाहिए जिसको दे। आपकी मलकियत है, मैं खुद कमाकर खा लूंगा। ठीक है तो जाओ। खुदा जाने तुम्हारी अक्ल कहाँ चली गई है, जो बीवी बच्चे को भी छोड़े जा रहे हो। कल तक माहिरा खुद को एक खुशकिस्मत औरत समझती थी, लेकिन अब ये नकब कहाँ से लग गई। वो सोचने लगी, शादी के बाद तो कभी फहद ने नापसंदीदगी का इजहार नहीं किया था। वो माहिरा का दीवाना हो गया था। कभी ये एहसास नहीं होने दिया था कि वो उसे पसंद नहीं करता। फिर अचानक ये बात क्यों उसे याद आ गई। सच है, मर्द का एतबार नहीं। कभी भी कोई भी औरत इसे भा सकती है और उसके दिल को लुभा सकती है। वो अपनी बेकसूर बीवी पर शौकन ला सकता है। इसके बाद जब फहद 1 माह बाद घर आया तो मारिया से शादी कर चुका था। उसने आते ही ऐलान कर दिया कि मारिया उसकी बीवी है और माहिरा को इसे कबूल करना ही होगा। सो कर लिया गया कबूल, मगर सास ने सब असासा और जायदाद की मालिकन माहिरा को ही बनाए रखा। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।